अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ातून जज दूसरी ख़ातून जज ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठाया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस थी और सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में अब ये दूसरी ख़ातून जज हैं जिन्होंने आज बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठाया। इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक ने जो कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ रकम की थी, बल्कि मुल्क की तारीख़ रकम की थी कि पहली ख़ातून जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुई थी। आज की तकरीब में कुछ ऐसे मनाज़र थे, कुछ ऐसा माहौल था जिससे वाज़े तौर पे लग रहा था कि जो पिछले चंद साल से चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की क़ियादत में जो कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ जजों की तरफ से बरमला उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ का इजहार किया जा रहा था, तो वो कशीदगी और वो तलखी आज की इस तकरीब में भी नज़र आई। यूँ तो हर तकरीब में नज़र आती है। ये मैं आपको बताते चलूँ कि अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल तादाद 16 हो गई है और चीफ़ जस्टिस को मिला के, और अब एक और जज जो हैं उनकी आसामी खाली हैं। अब वो जज कहाँ से आएंगे इसका फ़ैसला भी यूँ तो जुडिशल कमीशन ने करना है, जिसकी सरबराही जो है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। मगर लगता ही है कि अब 16 सितंबर को चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद जो आइंदा चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना है और उन्होंने फिर उनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन ये फ़ैसला करेगा कि आइंदा जज कौन होगा। ताहम हाल ही में कुछ ऐसी ख़बरें गर्म थी कि जिससे सुप्रीम कोर्ट जो थी वो मौजूए बहस बनी हुई थी। ख़ास तौर पे चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की कुछ सहाफ़ियों से मुलाकातें हुई थी और 3 ऐसे सहाफ़ी थे जो मिले थे चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल से, और फिर उनसे ख़बरें कुछ ऐसी मंसूब हुई थी ख़ास तौर पे कि ये भी कहा गया था कि मुबैना तौर पे उस मुलाकात में जो कि ऑफ द रिकॉर्ड थी या गैर रस्मी थी, जो भी थी, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने शायद ये कहा है कि इमरान खान जो हैं बड़े ही निडर हैं, बड़े ब्लंट हैं और वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटने वाले। इसकी बाकायदा तरदीद सामने नहीं आई, मगर ये बातें सामने आई हैं जिससे मज़ीद हदफ़ तनकीद बनी है सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पे चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल। आज की तकरीब में चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से मुलाकातें भी कर रहे थे और अपने साथी जजों से भी। तो सहाफ़ियों के साथ मुलाकातों में कुछ उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि जिससे लग रहा था कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल कुछ मीडिया से ज़्यादा खुश नहीं हैं, सहाफ़ियों से ज़्यादा खुश नहीं हैं। और कुछ सहाफ़ी जो उनसे मिले उनके साथ तो बहुत ही ख़ास एक मुकालमा हुआ। तो आज उन सहाफ़ियों में से 2 ऐसे सहाफ़ी हैं जो मतीउल्लाह जान MJ TV में हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसन अयूब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, और उनके साथ किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं मशहूर ज़माना जनाब असद तूर जो हैं, असद तूर अनसेंसर्ड के नाम से यूट्यूब व्लॉग भी करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त देने का। असद, पहले तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपसे आज चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुलाकात भी हुई और मैं ख़ुद क्योंकि उस तकरीब में पहुंच नहीं सका था, तो उस मुलाकात में या जब आपसे हाथ मिलाया तो कोई गुफ्तगू भी हुई थी, क्या मामला हुआ? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा व्लॉग में ये कहा था कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो अपने साथी जजों को उन्होंने उनके लिए मुबैना तौर पे मुनाफिक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और फिर ये भी कहा कि इमरान खान डट के खड़े हैं अपने मौक़िफ़ पे। वो था क्या और फिर आज क्या बात हुई? देखें, वो जो मैंने व्लॉग किया था वो जो मौजूद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 3 लोगों से मुलाकात की थी, जिनमें एक सदीक जान साहब थे, एक आबिद अंदलीब साहब थे, ये दोनों यूट्यूबर हैं, और सहाफ़ी अदील सरफराज साहब से जो मुलाकात उन्होंने की थी। तो उसमें हुआ ये कि जो उन्होंने गुफ्तगू की थी वो ज़ाहिरी बात है, अब वो आबिद अंदलीब साहब जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में इतराफ़ कर चुके हैं कि वो एक तो मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी, और ख़ुद उन्होंने माना कि हाँ मैंने हसनात मलिक और दीगर सहाफ़ियों को वो तमाम गुफ्तगू बताई भी थी। और पहले उन्होंने शुरू में कहा था कि मैंने 90% बातें झूठ की हैं, और फिर जावेद चौधरी साहब ने मेरी तमाम बातें पॉइंट वाइज पूछी तो उन्होंने तमाम बातें कंफर्म भी कर दी और कहा हाँ बातें दुरुस्त थी लेकिन कॉन्टेक्स्ट दुरुस्त नहीं था। आबिद अंदलीब के जी, आबिद अंदलीब साहब ने जो उस मुलाकात के शरीक थे। तो आज उसी पर फिर जब इधर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आज जब सबसे वो हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद वो सबसे मिलते आ रहे थे, तो मैं इधर साइड पर खड़ा हुआ था, तो मेरी
सच्ची बात है, मेरी कोशिश यही थी कि मैं मत आगे बहुत बढ़ूँ मिलने के लिए। मैंने कहा पता नहीं वो क्या मुझे कह भी ना दें कुछ, और तो आपको पता था ना आपने क्या किया हो? हाँ, मुझे पता था। तो वो खैर, लेकिन वो मिलते मिलते खुद ही वो उस तरफ से घूमते हुए आ गए, तो उन्होंने आते सार उन्होंने सलाम लेने कहा, तूर साहब आपने बहुत आग लगाई हुई है। अच्छा, हाँ उन्होंने ये कहा। मैं सिर्फ हंसा और मैंने कहा सर मैं आपने तरदीद नहीं की? मैंने कहा सर मैं सिर्फ खबर करता हूँ। तो लेकिन उन्होंने भी आप पे एक इल्ज़ाम लगाया, जिस तरह उन्होंने तरदीद नहीं की आपने भी तरदीद मैंने भी तरदीद नहीं की। मैंने कहा मैं सर सिर्फ खबर करता हूँ। अच्छा, और ये मेरा उनसे मुकालमा हुआ। हसन से भी उनका मुकालमा हुआ। हसन की तो फिर हम हसन से हसन से पूछ लेते हैं। पहले ये बताएं कि आपने जो भी और खबर, उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान हमारे साथ जो दूसरी हमारी एक कोलीग सहाफ़ी हैं मरीम नवाज़, वो खड़ी हुई थी। तो उन्होंने मरीम नवाज़ की तरफ देख के कहा कि आपका मुझे पैगाम मौसूल हुआ है, जल्दी मुलाकात करूंगे। मैं करता हूँ सहाफ़ियों से मुलाकात, लेकिन फ़िलहाल तो आपको पता है आग लगी हुई है। उन्होंने फिर मेरी तरफ इशारा किया, एंड देन वो टर्न हुए। तो ये मुकालमा हुआ, और ये जो था उसके अलावा भी बाकी भी जजेस से वहाँ पर हमारी गुफ्तगू हुई, और देखा हमने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। क्विकली ये बता दें, वो जो आग लगाने का इल्ज़ाम है जिसकी आप तरदीद नहीं कर रहे, तो आपने कहा आप तो खबर करते हैं, उस खबर का क्या कोई बाकायदा सोर्स था, फर्स्ट हैंड सोर्स था? क्योंकि आमतौर पे तो कहा जाता है कि सहाफ़ी कोई सोर्स नहीं हो सकते, तो आपका जो सोर्स था, ज़ाहिर बात है मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कौन था, मगर ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या वो सहाफ़ियाना सोर्स था या वो एक क्रेडिबल सोर्स था? क्योंकि अगर मुलाकात चीफ जस्टिस की हुई भी थी तो वो तो 3 सहाफ़ियों से हुई थी, चौथा तो कोई बंदा था नहीं। या तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने खुद आपको बताया हो, या इन 3 सहाफ़ियों ने भी अगर खुद बताया, वो तो सोर्स हो सकता है। लेकिन वो उन सहाफ़ियों ने किसी और सहाफ़ी को बताया, किसी और सहाफ़ी ने किसी और को बताया, फिर आप तक बात पहुंची, तो आप समझते हैं वो एक क्रेडिबल सोर्स थी इन्फॉर्मेशन जो आपने दे दी? अच्छा, मेरा जो सोर्स था, मैं इतना ज़रूर आपको कह सकता हूँ, वो उस मुलाकात में शरीक था। अच्छा। और ये बात मुझ तक पहले जिस तरह के आबिद अंदली साहब ने खुद एतराफ़ किया कि उन्होंने सहाफ़ियों को बताई बाहर निकल के, तो ज़ाहिर बात है जब वो सहाफ़ियों तक पहुंची तो मुझ तक भी किसी जर्नलिस्ट दोस्त से पहुंची। तो फिर मैंने जो उस मुलाकात के शरीक लोग थे उन लोगों से रब्ता शुरू कर दिया कि क्या हुआ है। तो फिर जब वो दूसरे 2 जो सहाफ़ी थे उनसे, फिर वो जब वो मैंने रब्ते करने शुरू किए, तो फिर ज़ाहिर बात है फिर ये कहानी खुलने लगी। अच्छा। और जब वो कहानी खुलने लगी तो मैंने वो तमाम बातें, ये नहीं कि मैंने जिसे कहते हैं वो बिल्कुल जो बकौल आबिद अंदली साहब के बातें दुरुस्त है, कॉन्टेक्स्ट ठीक नहीं है, मैंने उन बातें बयान की। अब कॉन्टेक्स्ट तो लोग व्यूवर का निकाल ले, जो भी उसने निकालना है। मैं तो उनकी खबर बयान कर रहा था। या तो वो कहें अच्छा, इमरान खान के हवाले से चीफ जस्टिस ने क्या कहा, आप तक क्या बात पहुंची, एग्जैक्टली क्या वर्ड्स थे जो आपने अपने व्लॉग में भी कहे? एग्जैक्ट जो चीफ मोहसिस बंदयाल साहब के वर्ड थे वो ये थे कि इमरान खान बहुत रेजिलियंट हैं। अच्छा। और वो बहुत ब्रेव हैं, जो ऐसे नहीं टूटेंगे। ठीक है, और मैंने यही बयान की। बाज़ लोगों ने बाद में उसको ट्विस्ट दे के अपने पास से कहा कि शायद असद अली तूर ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार में आके फ़ौज को ठोकेंगे। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने जस्ट वो जुमला कोट किया जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा था। खैर वो ठोकने का लफ्ज़ तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल कम से कम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो भी करें। मगर ये है कि हम असद साहब आप अभी हमारे साथ ही रहेंगे, हम आगे भी थोड़ा इस पर बात करेंगे। हसन अयूब साहब जनाब, आपके साथ क्या नाराज़गी होगी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की, क्या वाक़या हुआ? ये कोई नाराज़गी नहीं थी। वो मिले हैं मुझे मिलने के बाद खुद उन्होंने हाथ मिलाया, जो कि उनका बड़ापन था। मैं तो जितना उनके ख़िलाफ़ आजकल जो उनके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, तो वो तनकीद ज़ाहिर बात है पहले उनकी तारीफ़ करता था, और बाद में मैंने फिर मौका आया कि जब मैं समझ गया कि ये चल क्या रहा है, तो मैंने जो है अपनी जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए तनकीद शुरू कर दी। मैंने पूछा उनसे ये था जी कि ये आपकी जो मुलाकात हुई थी ये ऑन द रिकॉर्ड थी, जो ऑफ द रिकॉर्ड थी? अच्छा, ये तो फिर क्या कहते हैं वो कहते हैं कि ये सब जो है ना वो झूठ फैलाया जा रहा है, ये सब गलत बातें हो रही हैं, और यानी असद तूर के वीलॉग के हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम झूठ है और गलत बातें हैं। उन्होंने बेसिकली फिर उसका तरीकाकार तो ये था ना कि तर्जमान जो है एक प्रेस रिलीज जारी कर देते, जारी कर देते। जैसे माजी में कितने वाक़यात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान जो हैं वो तरदीद जारी कर देते हैं, लेकिन तरदीद जारी नहीं की, उन्होंने खाली ज़ुबानी उसको कह दिया कि जी ये झूठ है। अच्छा, दूसरा मेरे ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा जो है वो किया, उन्होंने कहा जी हाँ जी मेरे बारे में और को खबरें करो, मेरे खिलाफ और खबरें करो। तो आप उनके खिलाफ उस समय कह रहे थे जी, वो थोड़ा सी नाराज़गी, इज़हार नाराज़गी था, गुस्सा था, या थोड़ा सा लगे थोड़े से गुस्से में। कभी इस तरह मैंने उनको देखा नहीं, इस तरीके में कभी उन्होंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी मिले, और उन्होंने मिलने के बाद देखिए फिर कुछ ज़ाती बातें उन्होंने की मेरे ऊपर। अच्छा। यानी उन्होंने कहा कि आप भी मिलते रहे हो। मैंने कहा जी मैंने कब इनकार किया, मैं आपसे नहीं मिला।
تو کتنی ملاقاتیں ہیں تمہاری میرے ساتھ؟ میں نے کہا جی کافی ملاقاتیں ہیں. اور انہوں نے کہا, پھر میں نے یہ بھی کہا, میں نے کہا کبھی ایک لفظ باہر آیا ان ملاقاتوں کا جو آپ سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, کبھی اس کا ایک لفظ بھی کسی نے کسی میڈیا پر کسی جگہ پر چلا؟ آپ نے بھی ایک دفعہ بات کی کہ یار ججز کو نہیں ملنا چاہیے, ایون سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں مجھے کہا تھا آپ نے. لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا اپنا وہ سوچ ہے کہ جی بالکل جج کو صافی کو نہیں ملنا چاہیے. کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ اب یہ جو آج ہوا ہے نا, جو مثال طور پہ چیف جسٹس نے آپ کو یہ کہا کہ آپ ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, اور مجھے بہت سے دوستوں نے یہ کنفرم کیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بھی ان سے ڈسکشن کرتے رہے. تو وہ کیا پس منظر ہے, کیوں ضرورت پڑی آپ کی کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے آپ ذاتی فیملی میٹر کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ وہ ہمیشہ کہتے تھے آپ چھوٹے بھائی ہو. اچھا, تو وہ میں بیسکلی وہ آپ کو کوئی اسکول کے وقت سے جانتے ہیں یا کالج کے وقت سے؟ یہی تو میرا اعتراض ہے نا. ماں کے پیٹ سے تو رابطہ ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. بات جرنلسٹ جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو رابطے ہو جاتے ہیں. تو کئی باتیں میں نے ان سے وہ بھی ڈسکس کی ہے کہ اس ٹائم کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہم شاید ان سے ملاقات کریں گے. چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے جج سے فیملی میٹر کیوں ڈسکس کریں؟ فیملی میٹر میں ایشو کیا تھا؟ اور چیف جسٹس نے یہ کیوں کہا کہ آپ ان سے آپ کے والد کے بارے میں آپ ڈسکس کرتے رہے؟ وہ تو چیف جسٹس موجود ہیں, آپ ان سے پوچھتے کہ انہوں نے کیوں کہا. یہ تو میری ان کے درمیان بات تھی نا, ایک دو بندوں کے درمیان بات تھی. بات یہ ہے نا, وہ تو میری اپنے والد سے اگر سپوزلی کوئی چیز چل رہی ہے, مرحوم والد میرے ہی پاسڈ اوے نا, میں ان کے بارے میں بات ابھی اس طرح کرنا نہیں چاہوں گا نا. وہ بات اب ظاہری بات ہے, میرا والد دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن چیف جسٹس نے کر دی نا. نہیں, چیف جسٹس صاحب نے بات کی, ان کا ظرف تھا. مطلب کم ظرفی ہے نا یہ پرسنل میٹر. انہوں نے اگر وہ بات کی تو میں نے اس زمانے میں, دیکھیں میری صحافت اپنی ہے, ٹھیک ہے, میری صحافت کو خرید نہیں سکتا کوئی, اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں خرید سکتا. جو میرا ایمان کرے گا, جو دل کرے گا. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ چیف جسٹس کے ساتھ میرا اگر اتنا پرسنل تعلق ہے, اس کے باوجود میں چیف جسٹس کے اپوز کر رہا ہوں, تو میری اپنی بھی کریڈیبلٹی ہے, میرا اپنا ضمیر ہے, میرے اپنے کچھ نظریات ہیں, تو میں نظریات پہ کمپرومائز نہیں کرتا. میں وہ چیز ایک طرف ہے, یعنی چیف جسٹس سے میں لینے کے لیے بہت کچھ لے سکتا ہوں, لیکن میں نے اس کے اوپر اپنی صحافتی ذمہ داری کو, اپنے ایتھکس کو ترجیح دی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چیف جسٹس بڑے غصے میں تھے, اور ان کے غصے کی ایک مثال یہ ہے کہ ایون کے جو پرسنل گفتگو ہے کسی کے بھی ساتھ کی ہے, چاہے وہ حسن ایوب کے ساتھ کی ہے یا جرنلسٹ سے یا کسی سے بھی, اس کو غصے میں انہوں نے اظہار کر دیا اور کہا کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ والد صاحب سے ناراض نہ لڑو, یہ جملہ بولا. اب یہ جملہ اگر ایک چیف جسٹس ایک صحافی سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ انتہائی غصے میں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ جب پرسنل گفتگو آپ نے ریکارڈ, وہ اگر چاہیں, میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے بتاتا ہوں, اگر وہ چاہیں تو جو بات میری ان کے درمیان آج تک ہوئی ہے وہ تمام بات پبلک کر دیں. مطلب وہ ایسی چیز ہے نہیں, کوئی چوری نہیں ہے, ٹھیک ہے. والد تو میرا ویسے ہی دنیا میں نہیں رہا, ٹھیک ہے. تو جو بات وہ کرنا چاہیں, میری آج تک جتنی باتیں ان سے ہوئی ہیں, جو چیز ڈسکس ہوئی ہے, چاہے وہ کیسز کے حوالے سے, سپریم کورٹ کے حوالے سے, کسی صحافی کے حوالے سے, کسی جج کے حوالے سے, وہ تمام چیزیں پبلک کرنا چاہیں تو بسم اللہ, میں اس کے لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن کیا کچھ صحافیوں کا بھی ظرف ہونا چاہیے حسن ایوب صاحب کے, جو ملاقاتیں اگر ہوتی ہیں کانفیڈینشیلٹی میں آف دا ریکارڈ, تو کیا ان کو اس طرح سریعام اچھالنا چاہیے صحافیوں کو, جس طرح اسد طور نے کہا کہ انہی ملاقات کے شرکا میں سے کسی نے ان کو خبر دی؟ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے تعجب کی بات ہے. مطلب یہ ان کے لیے, چیف جسٹس کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ کن لوگوں کو دعوت دی, انہوں نے اپنے چیمبر کا ایکسس دیا, اتنے ہلکے لوگوں کو بلایا اپنے پاس. نہیں تو ان کے پاس جو ترازو ہے وہ لوگوں کو تولنے کے لیے تو نہیں ہے نا کہ صحافیوں کو یہ ہلکا ہے یا بھاری ہے, وہ تو انصاف کرنے کے لیے. نہیں, آپ مجھے بتائیں نا صحافیوں کے بارے کنڈکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ صحافیوں کا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے نا کہ کتنا ہلکا کنڈکٹ ہے. کہ 5 منٹ ناصر اقبال صاحب ملے تھے نا, کتنا عرصہ ہوا ہے, 2-3 ہفتے ہی ہوئے نا, 4 ہفتے ہو گئے ہوں گے ملاقات ہوئی. کوئی ایک لفظ باہر آیا کہیں, کوئی اخبار میں کوئی شائع ہوا ہے؟ کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں, کتنے فون پر رابطے ہوتے ہیں, سب کے ہوتے ہیں, کوئی ایک لفظ کبھی بات باہر آتا ہے؟ عرصہ دراز سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, عرصہ دراز سے. یہ جو 3 صحافی شگوفے ملے ہیں معذرت کے ساتھ, انہوں نے تو اپنے ساتھی صحافیوں کے ساتھ وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو مبینہ طور پہ چیف جسٹس اپنے ساتھی ججوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. اچھا, مبینہ طور پہ اسد طور نے یہی کہا نا کہ وہ اپنے ججوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. جی وہ کیا ان کے بارے میں چل رہی تھی خبر, انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں مبینہ طور پر کہا کہ وہ منافق ہیں. مجھے بلا کے, میں عطر کے ساتھ بیٹھا فیصلہ لکھ رہا تھا, جیسے عطر اللہ کے ساتھ بیٹھا, تو وہ میرے چیمبر میں آیا, انہوں نے کہا کہ وہ پودا لگانا نیچے, تو میں نے کہا آپ جا کے لگا لیں. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں آپ نے لگانا ہے, آپ چلیں. تو کہتے جب باہر نکلا
तो वो काजी फाइसा के चैम्बर के सामने जाकर खड़े होकर कहा इनको भी लेके जाना है, इन्होंने भी जाना है, इन्होंने भी कहा, कहता है मैं चुप कर गया। जस्टिस काजी फाइसा को भी लेके नीचे आगे गया तो पूरा कैमरा, पूरा मीडिया खड़ा किया हुआ था इन्होंने, और वहाँ पे जाके बड़ी मेरे साथ वो वीडियोस बना रहे थे और बड़ा वो हंस खेल रहे थे, बड़ा प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। अंदर आके मुझे दोबारा तंग करना शुरू कर दिया। ऐसे तो ये लोग मुनाफिक हैं कि मीडिया के सामने कुछ करते हैं, अंदर आके मेरे साथ कुछ करते हैं। तो बहरहाल जी लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ मती भाई ये है कि जो जस्टिस काजी फाइजा साहब से मुतल्लिक उनकी गुफ्तगू है वो बड़ी ओपनली गुफ्तगू करते हैं। वो मेरे अलावा आपसे किया उन्होंने? मैं आपको बताता हूँ ना, मैं अपनी वाली बात डिस्कशन को बात नहीं करूँगा, अपनी बात तो ज़ात की बात करूँगा, लेकिन बहुत से वकला के साथ, बहुत से लोगों के साथ उन्होंने बात की, और यही जजेस का सर्कल है, एक छोटी सी जो है ना सर्कल के अंदर ये मूव अराउंड करते हैं। जब एक दूसरे के खिलाफ बात करता है ना तो बात ट्रैवल कर जाती है। तो जो बातें वो जस्टिस काजी फाइजा के बारे में, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बारे में, जस्टिस मंसूर शाह के बारे में, जस्टिस जया अफरीदी के बारे में करते हैं, वो तमाम की बातें उन मुतल्लिका जजेस के पास पहुँचती हैं। और मज़े की बात यह है कि जस्टिस काजी फाइजा या बाकी कोई जज उनसे मुतल्लिक कोई बात करता है तो वो चीफ जस्टिस तक पहुँचती हैं। और ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। तो ये बड़ी छोटी सी कम्युनिटी है, इसमें बात करते हुए उनको सोचना चाहिए। इसकी वजह शायद ये भी तो है ना कि सहाफ़ी भी सब जजों से मिलते हैं, सारे जज सारों से मुलाकात, सारे जज नहीं मिल रहे मैक्सिमम जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इसमें मतलब कौन से जज हैं जो साफियों से नहीं मिलते, वो जो इनकार करते हैं? ऐसे भी कोई जज तो होंगे ना? तो मुझे क्रांति आ गया। जी जी जी, कोई जज ऐसे भी हैं असद तूर के जो साफियों से नहीं मिलते, कहते हैं कि हमें नहीं मिलना चाहिए। देखिए ये हसन की खांसी ठीक होगी। अच्छा जी, हसन कौन से जज हैं जो नहीं मिलते साफियों से? मैं उनका वकील हूँ कोई नहीं, वैसे आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखें, अब मुलाकात दो तरह की मुलाकातें होती हैं। एक चैम्बर एक्सेस देना होता है, एक बाहर किसी जगह मुलाकात हो जाए। उन्हें चैम्बर की बात करना, बहुत से हैं, बहुत से जो नहीं मिलते। जस्टिस काजी फाइजा नहीं मिलते। हाँ, उनकी मैंने नहीं देखा किसी से मुलाकात हुई आज तक, मुझसे भी नहीं हुई। नहीं देखते तो खैर वैसे भी कोई नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि वो मिलते नहीं, इनका जब आप जाते हैं तो पुलिस वाले देख रहे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, सारी चीजें लगी होती हैं, तो दुनिया देख तो लेती है। लेकिन उन कैमरों की एक्सेस हमारे पास तो नहीं होती ना। लेकिन लेकिन ये आपके नॉलेज में है कि वो नहीं मिलते। वो नहीं मिलते जी, नहीं मिलते, नहीं मिलते। और कितने जज हैं ऐसे 15 में से 16 में से जो मिलते हैं? अंदाजन 4-5 ही होंगे या सारे नहीं मिलते? हाँ, 4-5 हैं वो मिलते हैं। वो मिलते हैं, 4-5 मिलते हैं सवातक के साथ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर वो कोर्ट रिपोर्टरों से मिल रहा है, किसी बचपन के लंगोटिया यार से नहीं, कोई स्कूल फेलो, कॉलेज फेलो, यूनिवर्सिटी फेलो से नहीं, सहाफ़ियों से मिल रहा है, आखिर उसका काम क्या है सहाफ़ियों से मिलने का? तो असद तूर, यही मेरा सवाल है, क्या आप भी जजों से मिलते रहे हैं माजी में? कभी मिले हैं चैम्बर में? बिल्कुल नहीं, मैं कभी किसी जज से चैम्बर में नहीं मिला। तमाम जजों से मैं जिनसे मिला हूँ, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस जवाद ख्वाजा, इन तमाम जजेस से उनकी रिटायरमेंट के बाद रब्ता करके मिला हूँ। और जिन सर्विंग जजेस से मिला हूँ आज तक, वो इसी तरह के इवेंट्स में जहाँ पे आप सब लोग मौजूद होते हैं, उन्हीं में खड़ा होकर जो मैं भी चिट चैट कर सकता हूँ कर लेता हूँ, जो बात कह सकता हूँ पूछ सकता हूँ वो कर लेता हूँ। उसके अलावा ना मैंने आज तक सोलो किसी से मिलने की कोशिश भी नहीं की। कि होता ना कि मैंने रब्ता किया, मिलना चाहता हूँ लेकिन आगे से एंटरटेन ना हुआ, मैंने वो भी नहीं आज तक किया। तो क्या वजह है, क्यों नहीं मिलते आप? आपको इसके पीछे कोई असूल है या मजबूरी है? नहीं, मजबूरी कोई नहीं है, ये आप मेरे उस्ताद हैं, ये आपने कहा है कि जजेस से चैम्बरों में नहीं मिलना चाहिए, तो मैं फिर नहीं मेरे तो पा दो नहीं पा दो नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फेयरली मैं कहूँगा ये, क्योंकि आपने एक वो कहा है तो मैं कोशिश करता हूँ आप जो कहें मैं उसको फॉलो करूँ। ये मेरी एक राय है और हसन अयूब साहब की भी एक राय है। मैं तो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ क्योंकि शुरू में 5-6 साल की जो सहाफ़त है उस दौरान हम भी मिलते थे, फिर मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जो जजेस सहाफ़ियों को बुला के मिलते हैं, उनसे ख़बरें लेते हैं, उनको ख़बरें देते हैं, वो फिर जज कहलाने के लायक नहीं होते। और बहुत से ऐसे मौके आए हैं कि जो वकला भी आपके दोस्त होते हैं, जब इतने लंबे अरसे आप रिपोर्टिंग करते हैं अदालत की, तो बहुत से वकील आपके दोस्त होते हैं, मगर जब वो जज बन गए तो उसके बाद मैं और मेरे से ऐसे शायद और भी कुछ साफ़ी होंगे जो कि मुलाकात नहीं करते, अवॉइड करते हैं, और बहुत से जजेस भी हैं कि जो अवॉइड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर फिर बहुत कम शायद साफ़ी होंगे जो अवॉइड करते हैं। और ख़बरों के लिए अगर जज आपका सोर्स बन गया जिस रोज़, तो आप समझ लें या तो आप कोर्ट रिपोर्टिंग छोड़ दें, सहाफ़त छोड़ दें, क्योंकि अगर जज आपका सोर्स है तो इसका मतलब है जज वो शख्स नहीं है जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले दिए जा सकते हैं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।